की बात करते हैं क्लास, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो, अगर मैं फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप एक ही काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो। तो इससे क्या होता है, तो फंक्शनल के अंदर जब आप एक ही काम करते हो बार बार, इससे एक्सपर्टाइज आती है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट बन जाते हो। और फंक्शनल के अंदर क्लास आप कम समय लेते हो, खर्चा कम आता है, ये सारे क्लास एडवांटेज है फंक्शन स्ट्रक्चर की। लेकिन डिवीजन का भी अपना एडवांटेज है, ठीक है। अब फंक्शनल में घाटा भी है, बहुत सारे घाटे भी हैं कि आपने एक इंसान को ट्रेंड किया उस काम को करने के लिए, तो कल को अगर वो कोई और काम करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, आपने ट्रेनिंग उसको सिर्फ एक ही काम की दी है, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत फंक्शन में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का सेल नहीं होता तो आप किसे पकड़ोगे, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा है। प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि परचेज के डिपार्टमेंट की गलती है, परचेज वाला फाइनेंस को ब्लेम करेगा, तो हर कोई किसी ना किसी को ब्लेम करेगा, क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन से ही ऑर्गेनाइजेशन की सेल होती है। डिविजन में क्लास कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्लास सबको पता है अकाउंटेबिलिटी उसी की है जिस जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई है। डिविजन में पैसा बहुत लगता है, लेकिन कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करना बड़ा आसान होता है इसके अंदर। तो ये अपने मेरिट, डिमेरिट